मध्य प्रदेश की बवंतर योजना अब तक 14,727 किसानों ने 25,999 टन सोयाबीन की खरीदी जनवरी तक रहेगी जारी। 9.36 लाख टन ने कराया है पंजीयन। चलिए वीडियो को आप शुरू करते हैं, जिसके अंदर बवंतर योजना के तहत किसानों ने जो पंजीयन कराया है उसके बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। भावांतर योजना के तहत 24 अक्टूबर से प्रदेश की सभी मंडियों में सोयाबीन की खरीदी शुरू हो गई है, जो 15 जनवरी 2026 तक चलेगी। अभी तक 14,727 किसानों ने 25,999 टन सोयाबीन की जो पंजीयन है वो कर दी गई है। प्रदेश में सोयाबीन की बिक्री के लिए लागू की गई भावांतर योजना में 9,36,352 किसानों ने पंजीयन कराया है। सोयाबीन के लिए एमएसपी प्रति क्विंटल 53-28 रुपये घोषित की गई है। खास बात यह है कि किसानों पहले की भांति मंडियों में सोयाबीन का विक्रय करेगा। योजना के तहत सोयाबीन उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार भाव के बीच अंतर सरकार द्वारा दिया जाएगा। फसल बिक्री के 15 दिन के भीतर भाव में अंतर की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में दी जाएगी। प्रदेश में भावांतर योजना के तहत 27 अक्टूबर को 7,981 किसानों से 14,214 टन सोयाबीन की खरीदी हुई। कृषि उपज मंडी उज्जैन में सर्वाधिक 529, देवास में 512, ताल में 486 और इंदौर में 555। इस तरह अलग अलग मंडियों में टोटल प्रदेश में सोयाबीन की बुआई का रकबा वर्तमान में 53.20 लाख हेक्टेयर है। इस वर्ष 55.54 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन का उत्पादन हुआ है। सोयाबीन की खरीदी के प्रथम मॉडल भाव की घोषणा 7 नवंबर 2025 को की जाएगी। वहीं सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए लागू की गई भावांतर योजना के तहत 3 से 17 अक्टूबर तक शुरू हुए राष्ट्रीय रजिस्ट्रेशन में 9,36,000 किसानों ने पंजीयन कराया है। प्रदेश में 7 जिले उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, देवास, सीहोर, विदिशा और सागर ऐसे हैं जहां 50-50 हजार से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। इसी तरह 21 जिलों में 10-10 हजार से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। प्रदेश में 24 अक्टूबर से 15 जनवरी 2026 तक सोयाबीन की बिक्री अवधि रहेगी। अगर एमएसपी से कम कीमत पर सोयाबीन बिकता है तो किसानों के घाटे की भरपाई भावांतर योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। फसल के जो विक्रय मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अंतर राशि सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में डाल दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों के हित में भावांतर योजना की प्रारंभ की गई है। प्रदेश में 3 गुना से अधिक पंजीयन योजना में हुए हैं। जिले में किसानों की मंडियों और उपमंडियों में सोयाबीन विक्रय के लिए आवश्यक तैयारी पूर्ण की जाए। ई उपार्जन पोर्टल के माध्यम से किसानों को पंजीकृत बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भावांतर की राशि भुगतान निर्धारित समय पर की जाए। भुगतान के संबंध में किसानों को एसएमएस के माध्यम से भी सूचना दी जाए। ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन के बाद मंडी पोर्टल में ई मंडी पोर्टल पर सभी कार्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए गए हैं। प्रवेश गेट प्रांगण की सीसीटीवी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक मंडी में हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा केंद्र सरकार को 26,49,000 मीट्रिक टन का प्रस्ताव भेजा गया, जिसे भारत सरकार द्वारा यथावत स्वीकृत करने की सहमति व्यक्त की है। जब मंडियों में बाजार भाव में किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य से न मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने भावांतर योजना लागू की है। इस वर्ष खरीफ 2025 में सोयाबीन का मंडी भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम है, इसलिए किसानों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश में भावांतर योजना लागू की गई, ताकि किसानों को किसी प्रकार की हानि न हो, उन्हें उपज की वाजिब दाम प्राप्त हो सके। प्रदेश में सोयाबीन में भावांतर योजना अंतर्गत किसानों का पंजीयन 3 से
3 से 17 अक्टूबर तक किया गया, जिसमें 9,36,000 किसानों ने पंजीयन कराया। धन्यवाद किसान साथियों, आप भी अपनी भावांतर योजना का लाभ लें। धन्यवाद।